ओम शांति। ओम शांति। 14 मई 2023। अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। रिवाइज डेट 5 दिसंबर 1994। वर्तमान समय की आवश्यकता। बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाना। आज स्नेह के सागर बाप अपने स्नेह में समाये हुए स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। यह ईश्वरीय स्नेह सिवाय आप बच्चों के किसी को भी प्राप्त नहीं होता। आप सभी को ये विशेष प्राप्ति है। प्राप्ति सभी बच्चों को है, लेकिन पहली स्टेज है प्राप्ति होना और आगे की स्टेज है प्राप्ति के अनुभव में खो जाना। पहली बात, प्राप्ति के नशे से सभी कहते हो कि हमें बाप का प्यार मिला। बाप मिला अर्थात प्यार मिला। सभी के मुख से यही निकलता है, मेरा बाबा। तो पहली स्टेज में प्राप्ति सभी को है, लेकिन अनुभूति में सदा खोए रहें, इसमें नंबरवार है। जो परमात्म प्यार में खोए हुए रहते हैं, उनको इस प्यार से कोई हटा नहीं सकता। परमात्म प्यार में खोई हुई आत्मा की झलक और फलक अनुभूति की किरणें इतनी शक्तिशाली होती हैं, जो कोई भी समीप आना तो दूर, लेकिन आँख उठाकर भी नहीं देख सकता। ऐसी अनुभूति सदा रहे तो कभी भी किसी भी प्रकार की मेहनत नहीं होगी। अभी योग लगाते लगाते युद्ध करनी पड़ती है। बैठते योग में है, लेकिन अनुभूति में खोए हुए नहीं होने के कारण कभी योग कभी युद्ध दोनों चलते रहते हैं। मैं बाप का हूँ, ये बार बार स्मृति में लाना पड़ता है। तो बार बार स्मृति में लाना विस्मृति है, तब तो स्मृति में लाते हो ना। तो हाँ ना, स्मृति विस्मृति, ये युद्ध लवलीन अनुभूति करने नहीं देती है। वर्तमान समय बच्चों को जो युद्ध व मेहनत करनी पड़ती है, वो व्यर्थ और समर्थ की युद्ध ज़्यादा चलती है। कोई कोई बच्चों में व्यर्थ देखने के संस्कार नेचुरल नेचर हो गई है। कोई में सुनने की, कोई में वर्णन करने की, कोई में सोचने की ऐसी नेचुरल नेचर हो गई है, जो वो समझते ही नहीं हैं कि ये हम करते भी हैं। अगर कोई इशारा भी देते हैं तो माया की समझदारी होने के कारण अपने को बहुत समझदार समझते हैं, या तो माया के समझदार बन जाते व अलबेलापन आ जाता। ये तो चलता ही है, ये तो होता ही है। माया की समझदारी से रोंग में भी अपने को राइट समझते हैं। होती माया की समझदारी है, लेकिन समझेंगे
मेरे जैसा ज्ञानी, मेरे जैसा योगी, मेरे जैसा सेवाधारी कोई है ही नहीं, क्योंकि उस समय माया की छाया मन और बुद्धि को ऐसे वशीभूत कर देती है जो यथार्थ निर्णय कर नहीं सकते। मायावी योगी व मायावी ज्ञानी समझदार ईश्वरीय समझ से किनारा करा देती है। माया की समझदारी भी कम नहीं है। माया से योग लगाने वाले भी अचल अटल योगी हैं, इसलिए फर्क नहीं समझते। उस समय के बोल का नशा भी सभी जानते हो ना, कितना बढ़िया होता है। इसलिए बाप दादा सदा बच्चों को कहते हैं कि प्राप्तियों की अनुभूतियों के सागर में समाये रहो। सागर में समाना अर्थात सागर समान बेहद के प्राप्ति स्वरूप बन कर्म में आना। बाप दादा ने चारों ओर के बच्चों का चार्ट चेक किया। क्या देखा? समय के समीपता के प्रमाण वर्तमान के वायुमंडल में बेहद का वैराग्य प्रत्यक्ष स्वरूप में होना आवश्यक है। बेहद का वैराग्य वर्णन भी करते हो, पॉइंट्स बहुत निकालते हो, भाषण भी बहुत अच्छे करते हो। सभी के पास पॉइंट्स है ना। पॉइंट्स वर्णन करना व सोचना, इसमें तो मेजॉरिटी पास है। इन छोटी छोटी कुमारियों को भी भाषण तैयार करके देंगे तो कर लेंगी। यथार्थ वैराग्य वृत्ति का सहज अर्थ है, चाहे आत्माओं के संपर्क में आए, चाहे साधनों के संबंध में आए, चाहे सेवा के चांस में चांसलर बनने का भाग्य मिले, लेकिन सर्व के संबंध संपर्क में जितना न्यारा उतना प्यारा, इसका बैलेंस रहे। होता क्या है, कभी न्यारेपन की परसेंटेज बढ़ जाती और कभी प्यारेपन की परसेंटेज बढ़ जाती। प्यारापन का अर्थ है निमित्त भाव, निर्माण भाव, लेकिन इसके बदले मेरेपन का भान आ जाता। ये मेरा ही काम है, मेरा ही स्थान है, मुझे ही सर्व साधन भाग्य अनुसार मिले हुए हैं। इतनी मेहनत से मैंने ये साधन स्थान व सेवा साथी बनाए हैं। ये मेरा है। क्या मेरी मेहनत की कोई वैल्यू नहीं है? ये निमित्त भाव और मेरेपन के भाव में अंतर है या एक ही है? ये मेरापन रॉयल रूप से बढ़ गया है। ये मेरेपन की रॉयल भाषा, रॉयल संकल्प बाप से रू रिहान में भी बाप दादा बहुत सुनते हैं। बहुत प्यार से बाप को या निमित्त आत्माओं को मनाने या मनवाने आते हैं। बाबा, आप ही इसमें मेरे को मदद करना। आप क्या समझते हो कि ये मेरा काम नहीं है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है?
मेरा अधिकार मेरे को ही मिलना चाहिए। बाप को भी ज्ञान देने के लिए बहुत होशियारी करते हैं। बाप दादा मुस्कुराते रहते हैं। निमित्त है, जो मिला जैसा मिला, जहाँ बिठाएंगे, जो खिलाएंगे, जो कराएंगे वही करेंगे। ये पहला पहला सभी का वायदा है। वायदा है ना? ये वायदा है या सिर्फ खाने पीने के लिए है? मेरेपन के भाव का वैराग्य ही बेहद का वैराग्य है। नए नए प्रकार के मेरेपन और इमर्ज हो रहे हैं। माया वर्तमान समय नए नए प्रकार के मेरेपन की छाया डाल रही है। इसलिए समय की समीपता प्रत्यक्ष रूप में नहीं आ रही है। ज्ञानी चाहे अज्ञानी दोनों जानते हैं और कहते भी हैं कि दुनिया की हालतें बहुत ख़राब हैं। ये दुनिया कहाँ तक चलेगी, कैसे चलेगी? लेकिन फिर भी दुनिया चल रही है। समय की समीपता का फाउंडेशन है बेहद की वैराग्य वृत्ति। बाप दादा ने चेक किया, बेहद की वैराग्य वृत्ति के बजाय नए नए प्रकार के छोटे छोटे लगाव का विस्तार बहुत बड़ा है। इस विस्तार ने सार को छिपा लिया है। समझा? अब क्या करना है? यह लगाव बड़े टेस्टी लगते हैं। एक दो बार टेस्ट किया तो वो टेस्ट खींचते रहते हैं। सेवा कर रहे हो, बहुत अच्छा, लेकिन अपनी चेकिंग करो कि निमित्त भाव है व लगाव का भाव है। बाबा बाबा के बदले मेरा मेरा तो नहीं आ जाता। मानना है तेरा और बन जाता है मेरा। तो अब क्या करेंगे? मेरा मेरा पसंद है? बाप दादा ने पहले भी सुनाया है। एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, वह चलते चलते हो जाती है। करना नहीं चाहते हैं लेकिन हो जाती है। वह क्या? दूसरे के जज बन जाते हैं और अपने वकील बन जाते हैं। बनना है अपना जज और बनते हैं दूसरों का। इसको यह नहीं करना चाहिए, इनको बदलना चाहिए और अपने लिए समझेंगे यह बात बिल्कुल सही है। मैं जो कहती हूँ वही राइट है। ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। वकील लोग भी सिद्ध करते हैं ना, सच को झूठ, झूठ को सच। और जितने प्रमाण देना वकीलों को आता है उतना और किसी को नहीं आता। अपना जज बनना, ये गलती हो जाती है। दूसरे के लिए रिमार्क देना बहुत सहज है, लेकिन अपने को बदलना है। स्लोगन भी है, सब परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। पहले सब है। सुना? क्या चार्ट देखा? बाप दादा भी माया की चाल को
देख मुस्कुराते रहते हैं। माया कितनी चतुर है। मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माओं को भी अपना बना लेती है। तो अभी क्या चाहिए? बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाऊं। जैसे सेवा का वायुमंडल बनाते हो ना, प्रोग्राम बनाते हो। सिर्फ दिमाग तक ये वृत्ति नहीं, दिल तक पहुँचे। सबके दिमाग में तो है, होना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन दिल में ये लहर उत्पन्न हो जाए, इसकी आवश्यकता है। समझा? सभी ने अच्छी तरह से समझा कि अभी समझ में आया। फिर उठने के बाद सोचेंगे ये कैसे होगा। ये करना मुश्किल है। सुनना बोलना तो सहज है, करना मुश्किल है। तो अभी ऐसे नहीं कहेंगे ना। स्नेह से आप भी पहुँच गए हैं और बाप दादा भी पहुँच गए हैं। स्नेह में देखो कितनी शक्ति है। स्नेह अव्यक्त को व्यक्त में ले जाता है। आप सबको मधुबन में ले आया है। सभी स्नेह में ठीक पहुँच गई है ना। किसने लाया? ट्रेन ने लाया कि स्नेह ने लाया? जहाँ स्नेह है वहाँ मेहनत नहीं लगती, मुश्किल नहीं लगता। ये 3 पैर के बजाय 2 पैर पृथ्वी भी मिलेगा तो क्या लगता है? सत्युग के पलंगों से भी श्रेष्ठ है। सब आराम से रहे हुए हैं कि मजबूरी से? क्या करें, रहना ही है। भक्ति मार्ग में तो सिर्फ पाँव रखने के लिए इतनी मेहनत करते हैं। आपको सोने के लिए 3 पैर नहीं तो 2 पैर तो मिलता है। आपने तो मांगा था कि चरणों में जगह दे दो, लेकिन बाप ने चरणों की बजाय पटरानी बना दिया। फिर भी मधुबन का आंगन है ना। चाहे कहाँ भी सोते हो, लेकिन है तो मधुबन के आंगन में। इतना बाप के समीप आने का अधिकार मिलेगा, ये तो सपन में भी नहीं था। तो सब खुश हो ना। 2 पैर की बजाय 1 पैर मिले तो भी राज़ी रहेंगे। बैठे बैठे सोएंगे। कईयों को बैठने में नींद अच्छी आती है, सोएंगे तो नींद नहीं आएगी। योग में बैठना और सोना शुरू। 5 दिन अखंड तपस्या करनी पड़े तो सब तैयार हो। खाना भी नहीं मिले तो चलेगा कि समझते हो ये होना नहीं है। जो चीज़ वहाँ नहीं खाते वो और ही मधुबन में मिलती है, लेकिन एवर रेडी रहना चाहिए। मिले तो बहुत अच्छा, ना मिले तो बहुत बहुत अच्छा, क्योंकि सबको अमृत वेले दिल खुश मिठाई तो मिलती ही है और सारा दिन खुशी की खुराक भी मिलती है। तो चल सकता है ना। ये भी ट्रायल करेंगे। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ
भाग्यवान आत्माओं को, सदा सर्व प्राप्तियों के अनुभूतियों में समाये हुए श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा परखने की, निर्णय करने की शक्ति को तीव्र बनाने वाले समीप आत्माओं को, सदा सेवा में समर्थ बनाने के निमित्त आत्माओं को, सदा न्यारा और प्यारा दोनों का बैलेंस रखने वाली ब्लेसिंग के पात्र आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। टीचर्स के साथ, जैसे टीचर्स का टाइटल है, तो जैसा टाइटल है वैसे विशेष बेहद के वैराग्यवृत्ति का वायुमंडल बनाने में टाइट रहना, हल्के नहीं होना, क्योंकि निमित्त टीचर्स का वायुमंडल अनेकों तक पहुंचता है। तो टीचर्स अभी ये कमाल करके दिखाएं, जैसे परिवर्तन में आज्ञाकारी तो बने, आज्ञाकारी बनने का, हांजी करने का एक पाठ तो पक्का कर लिया, लेकिन दूसरा पाठ बेहद के वैराग्यवृत्ति का अभी ये पाठ पक्का करके दिखाओ, क्योंकि निमित्त होना। तो निमित्त आत्माएं ही निर्माण का कर्तव्य बहुत सहज कर सकती हैं। अभी ये वर्ष तो पूरा हो ही रहा है, लेकिन नए वर्ष में इस नवीनता की झलक बाप दादा भी देखेंगे। सेवा की सेंटर खोले, बहुत बढ़ाया, आईपीज भी आए, वीआईपीज भी आ गए। ये तो होता ही रहता है, लेकिन सेवा में बेहद की वैराग्यवृत्ति अन्य आत्माओं को और समीप लाएगी। मुख की सेवा संपर्क में लाती है और वृत्ति से वायुमंडल की सेवा समीप लाएगी। समझा? बाप दादा तो चार्ट देखते ही है ना, फिर भी सेवा के निमित्त हो, ये श्रेष्ठ भाग्य कम नहीं है, ये भी विशेष वर्षा है। तो इस विशेष वर्षे के भाग्य के अधिकारी बने हो। समझा? अच्छा। डबल विदेशी होशियार हैं, डबल फॉरेनर्स, जैसे सब देश के एम्बेसडर भेजते हैं ना, तो इंटरनेशनल ब्राह्मण परिवार हो गया ना। डबल विदेशियों की विशेषता है कि सदा हाथ में हाथ है और साथ है। विदेश का फैशन है ना हाथ में हाथ देना, तो अभी किसके हाथ में हो? बाप के। सदा बाप के हाथ से हाथ मिला के आगे चलने वाले। हाथ है श्रीमत, तो श्रीमत का हाथ सदा हाथ में है। पक्का है कि कभी थक जाते हैं तो छोड़ देते हैं, कभी हाथ छूटता है, माया छुड़ावे तो नहीं छूटता है। तो सदा साथ रहने वाले और सदा श्रीमत के हाथ में हाथ देकर चलने वाले, जिसका साथी बाप है,
जिसका हाथ बाप के हाथ में है वो सदा ही निश्चिंत बेफा बादशाह है, क्योंकि हाथ और साथ दोनों मजबूत हैं। ठीक है ना नायरोबी वाले? पक्का हाथ और साथ है ना? चाहे सारी दुनिया के अक्षौहिणी लोग हाथ छुड़ाए तो छूटेगा। वो अक्षौहिणी शक्तिहीन है और आप एक मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। इसलिए डबल विदेशियों को नशा है कि बाप दादा का एक्स्ट्रा हाथ और साथ है, लिफ्ट है। अच्छा, वरदान। दिव्या बुद्धि के वरदान द्वारा अपने रजिस्टर को बेदाग रखने वाले कर्मों की गति के ज्ञाता भव। ब्राह्मण जन्म लेते ही हर बच्चे को दिव्या बुद्धि का वरदान मिलता है। इस दिव्या बुद्धि पर किसी भी समस्या का, संग का व मनमत का प्रभाव ना पड़े, तब रजिस्टर बेदाग रह सकता है। लेकिन यदि समय पर दिव्या बुद्धि काम नहीं करती तो रजिस्टर में दाग लग जाता है। इसलिए कहा जाता है, कर्मों की लीला अति गुह्य है। दुनिया वाले तो हर कदम में कर्मों को कूटते हैं, लेकिन आप कर्मों की गति के ज्ञाता बच्चे कभी कर्म कूट नहीं सकते। आप तो कहेंगे, वाह मेरे श्रेष्ठ कर्म। स्लोगन। पवित्रता की गहन धारणा से ही अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि परमात्म प्यार में प्राप्ति तो सभी आत्माओं को है। प्राप्ति के आधार पर सभी कहते हैं यह मेरा बाबा है, लेकिन प्राप्तियों की अनुभूति में खो जाना, इसमें फिर नंबरवार है। इसलिए कभी योग और कभी युद्ध, कभी स्मृति और कभी विस्मृति, दोनों साथ साथ चलते हैं। बाबा कहते अनुभवों में खोई हुई आत्माओं की स्थिति इतनी शक्तिशाली होती है जो उनकी झलक से सारा वायुमंडल शक्तिशाली हो जाता है। बाबा कहते कई बच्चे माया के वशीभूत हो रॉन्ग को भी राइट समझ लेते हैं। माया की छाया मन को ऐसे कमज़ोर बना देती हैं जो सही निर्णय भी नहीं ले पाते। इसलिए बाप दादा कहते माया की समझदारी से खबरदार रहना है। और बाबा कहते बेहद के विरागी बनना है, जितना न्यारा उतना प्यारा। ऐसे नहीं कि यह मेरा काम है, यह मेरा स्थान है, यह मेरे साथी हैं, ऐसा नहीं। सदैव निमित्त और निर्माण। बच्चों का तो बाप से वायदा है, जहाँ बिठाएंगे, जो खिलाएंगे, जैसे रखेंगे, सब मंजूर। इसलिए बाबा कहते बेहद के विरागी बनो, विस्तार को सार में समाओ, छोटे छोटे लगावों में फंसना नहीं है। और बाबा कहते समय परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा। कभी भी दूसरों के जज नहीं बनना। ऐसा नहीं कि दूसरे बदले तो मैं बदलूं। अपने को राइट और दूसरों को रॉन्ग समझना, यह भी बड़ी भूल है। इसलिए पहले समय को परिवर्तन करना है। बाबा कहते स्नेह में इतनी शक्ति है जो आप सब बच्चों को मधुबन ले आई, और बाप दादा को भी अपना वतन छोड़ के आना पड़ता है। जहाँ स्नेह है वहाँ मेहनत नहीं लगती, और स्नेह में मुश्किल भी आसान हो जाता है। अच्छा, ओम शांति।
कराची की ही बात है। मैं, दादा विश्व किशोर और दादा विश्व रतन आदि मिलकर चित्र बनाते थे। एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 4 चित्र बना सकते थे। एक दिन बाबा ने कहा, मम्मा, प्रिंसेस एलिजाबेथ का जन्मदिन है। मैं चाहता हूँ कि उस दिन उसके परिवार के 108 लोगों को ये चित्र जाए। ये हो सकता है? मम्मा ने कहा, जी बाबा। हमारे पास आकर मम्मा ने कहा, देखो, मैंने तो बाबा को हाँ कह दिया है। 15 दिन में 108 चित्र बनाने हैं। तब हमने कहा, मम्मा, एक दिन में मुश्किल से 2-3 चित्र ही बनते हैं, 15 दिनों में 108 चित्र कैसे बनेंगे? आप ही बताओ। मम्मा कहती थी, हमें कौन बोल रहा है? बाबा हमें कहे कि चंद्रमा को उतार कर यहाँ लगाओ, तो भी हमें चंद्रमा को उतार कर यहाँ लगाना ही चाहिए। बाबा के मुख से ये वाक्य निकला है तो कैसे नहीं होगा, बताओ। सच में मम्मा एकदम शक्ति स्वरूपा बनकर पूरे विश्वास से बोलती थी। सचमुच वो काम 2 दिन पहले ही पूरा हो जाता था, इतनी शक्ति और दृढ़ विश्वास था मम्मा में। मम्मा गुणों और शक्तियों की भंडार थी। उनका वर्णन करना किसी से भी साध्य नहीं है। मम्मा का शुरू से ही अव्यक्त और फरिश्ता स्वरूप था। हमारा पुरुषार्थ प्रोग्राम प्रमाण होता था, परंतु मम्मा का पुरुषार्थ नेचुरल था, सहज रीति का था। हमें तो योग का प्रोग्राम देंगे, योग करना है तो हम योग करेंगे, इस टाइम मुरली सुनना है, बोलें तो हम मुरली सुनेंगे। मम्मा सहज पुरुषार्थ करती थी अपने आप, इसलिए उन्होंने सहज रूप से संपूर्णता को प्राप्त किया। मैंने अनुभव किया है कि मम्मा के अव्यक्त होने के बाद उनकी पूजा अर्थात जगदम्बा की, दुर्गा की पूजा और अर्चना बहुत हो रही है। कलकत्ते में तो देखने वाला दृश्य होता है कि दुर्गा पूजा क्या होती है। हमें तो महसूस होता है कि जब मम्मा साकार में थी तब ज्ञान ज्ञानेश्वरी बन करके ज्ञान गंगा बहाई। अव्यक्त होने के बाद दुर्गा का पूरा पूरा पार्ट बजाकर भक्तों को गुणों और शक्तियों का वरदान दे रही है। मम्मा की जितनी महिमा करें उतनी कम है। शिव बाबा ने ज्ञान का भंडार देकर हमको ज्ञान से मालामाल कर दिया, लेकिन मम्मा ने तो प्रैक्टिकल में जीवन की रीति और नीति सिखाकर हमें महान बना दिया। मम्मा शक्ति थी, गुणदायिनी थी, ममता की मूरत थी। हमारा जीवन बनाया, संवारा और योग्य भी हमें बनाया। ऐसी थी मम्मा। भ्राता जगदीश चंद्र जी कहते हैं कि मम्मा का जो प्यार था, मम्मा का जो दुलार था, व्यक्तित्व था, वो इतना प्रभावशाली था कि बाबा द्वारा दी जा रही शिक्षाओं का मूर्त रूप था। योगी के लिए गाया जाता है कि उसका व्यक्तित्व परांत सुखाय होता है, उसके मन में सबके प्रति सद्भावना रहती है, सबके प्रति प्रेम रहता है, वो किसी का भी बुरा नहीं सोचता, वो सबका भला सोचता है। बाबा के जीवन में भी हमने इन बातों को प्रैक्टिकल देखा। सिर्फ कहने मात्र नहीं, जो निंदा करते थे बाबा ने उनको भी मित्र की तरह चलाया। बाबा कहते थे, ये भी मेरे बच्चे हैं ना, इनको ज्ञान नहीं है इसलिए इनका कसूर नहीं, ड्रामानुसार इनका यही पार्ट है क्योंकि इन्होंने अभी समझा नहीं है, जब समझ जाएंगे तो ऐसा नहीं करेंगे, इसलिए इनकी बातों को बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही हमने मम्मा में भी यही विशेषता देखी। उनके जीवन में एक चुंबकीय शक्ति थी। वो इस कारण से थी कि उन्होंने सबको शिशुवत समझा था। उनकी ये प्रत्यक्ष अनुभूति थी। व्यवहार उनका ऐसा था जैसे वो सचमुच में साक्षात जगदम्बा थी, चाहे उनकी उम्र कुछ भी थी। आप सोचिए, ये देह अभिमान खत्म हो गया ना। जब आयु का भी भान नहीं, पुरुष हूँ स्त्री हूँ इसका भी भान नहीं, शत्रु है मित्र है, पुरुष है स्त्री है, शत्रु है मित्र है इसका भी भान नहीं, किसी भी चीज़ का देह अभिमान नहीं, तो वो योगी होगा ना। बिना योग के देह अभिमान कैसे चला जाएगा। योग की शक्ति सर्वश्रेष्ठ है। योग बल से ही विजय प्राप्त होती है।
विजयमाला का मन का बनता है। तो ये हमने मम्मा के जीवन में प्रैक्टिकल देखा। दिल्ली में एक व्यक्ति था जो अपनी पत्नी को बहुत तंग करता था। तो बाकी का हम कल सुनेंगे। ओम शांति।